हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनिंग। तो सबसे पहले तो सभी भाई बहनों को ईद मुबारक और नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। तो दोस्तों 2 अप्रैल को यानी आज से 2 दिन बाद में जो यूएस की तरफ से टैरिफ इंपोज होने वाला था 25% का, वो इंपोज हो जाएगा। 2 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिल रहा है। तो क्या उसके बाद में मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिलेगा या मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है? टेक्निकली उस चीज के ऊपर तो डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मार्केट में कुछ चीजें अपडेट्स वगैरह आई हुई है जो शॉर्ट टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, तो उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही शॉर्ट टर्म में कुछ नेगेटिव अपडेट्स भी है, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सारे भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फैक्टफुल वाला रिसर्च एनालिसिस पसंद आता है तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो रिटेलर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और मेरा ट्विटर हैंडल ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर हैंडल का लिंक आपको क्रिप्टो रिटेल टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो डोज कॉइन के बारे में और इलोन के बारे में बात करते हैं। इलोन मस्क ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट की है कि जो डोज कॉइन है और जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, दोनों का अंदर उन्होंने डिफरेंस किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज कॉइन से रिलेट नहीं करता। हम फ्यूचर के अंदर डोज कॉइन को यूज में नहीं लेने वाले गवर्नमेंट के अंदर, यानी डोज कॉइन का और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का कोई लिंक नहीं है। और ये लिंक इन्होंने तो क्लियर कर दिया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट में फर्क भी पड़ता है। जब इलोन मस्क डोज से रिलेटेड या जो इनका डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, तो डोज कॉइन के अंदर भी उसी चीजों का इंपैक्ट देखने को मिलता है, चाहे वो उससे रिलेट करे या नहीं रिलेट करे। तो इस वजह से हमें कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला डोज कॉइन के ऊपर। हो सकता है शॉर्ट टर्म में इसका इंपैक्ट देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। दूसरी इलोन मस्क की एक और अपडेट है ये जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए ये वाली अपडेट लॉन्ग टर्म में काफी बुलिश अपडेट देखने को मिल रही है। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं आसान शब्दों के अंदर ये कहना क्या चाहते हैं। तो इलोन मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया सोशल मीडिया के ऊपर या एक्स के ऊपर कि जो फेडरल रिजर्व है उसकी एंडिंग कर सकते हैं हम, यानी आने वाले समय में उसकी एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा और फेडरल रिजर्व क्या है? तो फेडरल रिजर्व एक यूएस का सेंटर बैंक है ना, और ये कंट्रोल करता है वहां के बैंकिंग सिस्टम को। अब ये एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, तो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम का एंडिंग होने से क्या फर्क पड़ता है? जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो ग्रो होगा, उसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम ही हमारा क्रिप्टो मार्केट है। तो लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो मार्केट के लिए ये काफी बड़ी और बुलिश न्यूज मेरे को देखने को मिल रही है। इसकी वजह से बिटकॉइन और सारे के सारे जो मेजर अल्ट कॉइन्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अल्ट कॉइन्स है, उनके ऊपर काफी अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जो 2 अप्रैल को हमें टैरिफ देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में क्या सीन है, क्या इंपैक्ट उसके देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ट्रंप ने हाल ही में बताया, ट्रंप सेज रेसिप्रोकल टैरिफ विल बी इंपोज ऑन ऑल कंट्रीज, यानी 2 अप्रैल को जिन भी कंट्री के ऊपर लगने वाला था वो सभी की सभी कंट्री के ऊपर लगने वाला है। अब इसकी वजह से क्या होगा? रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा तो सामने वाली कंट्रीज भी यहाँ पर टैरिफ लगाएंगी। उसकी वजह से जिन कंट्री के ऊपर यूएस यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है उन कंट्रीज के अंदर भी हमें इकोनॉमी बिगड़ती हुई देखने को मिलेगी। रिसेशन का जो चांसेस है वो भी देखने को मिल सकता है। वहां का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो भी बिगड़ सकता है, वो भी खराब हो सकता है। और दूसरी एक और अपडेट ट्रंप की तरफ से या जो टैरिफ है उसकी तरफ से हमें देखने को मिल रही है। पुतिन है उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा और उससे नाराज है, और उन्होंने इस नाराजगी की वजह से रशिया उससे आने वाले सारे के सारे ऑयल इंपोर्ट के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाने का प्लान कर रहा है। तो यहाँ पर रशिया भी शांत नहीं बैठने वाला, और जो ये सेकेंडरी टैरिफ लगाया ट्रंप ने उसके अगेंस्ट में रशिया भी कुछ ना कुछ यहाँ पर कांड करेगा, और उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर हमें एक गंदा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आज या कल के अंदर, है ना। अब इनका इंपैक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा इसके बारे में हम टेक्निकल्स के अंदर बात करने वाले हैं। और अगली अपडेट सबसे ज्यादा गंदी अपडेट है जिसकी वजह से मार्केट में लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और वो अपडेट ये है, गोल्डमैन सैक्स करके एक यूएस बैंकिंग कंपनी है, उसने अभी एक रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो यूएस के अंदर टैरिफ का जो फंडा चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, उसकी वजह से आने वाले 12 महीने में, पहले तो टैरिफ की वजह से या और चीजों की वजह से लगभग 12 महीने के अंदर 20% रिसेशन इंक्रीज होने के चांसेस थे। लेकिन अगर सेकंड टाइम 2 अप्रैल को दोबारा से टैरिफ है वो बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो चांसेस थे रिसेशन के वो 20% से लेकर 35% तक इंक्रीज हो जाते हैं। और ये काफी बड़ी और गंदी अपडेट
अपडेट है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें ज्यादा बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में मार्केट को इंपैक्ट करती है। अब ट्रेड वॉर की वजह से जो कहानी बिगड़ती हुई देखने को मिल रही है, सारी कंट्रीज को यहाँ पर डर लग रहा है, लेकिन चाइना उसका अलग ही एक सॉल्यूशन निकाल के अपने आप को थोड़ा सा इन चीजों से सुलझाने का कोशिश कर रहा है। तो उसकी वजह से जो कंट्रीज हैं जहां पर टैरिफ वगैरह लग रहा है, वहां के हालात बिगड़ेंगे, वहां पर रिसेशन देखने को मिल सकता है, मंदी देखने को मिल सकती है, इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी देखने को मिल सकता है। तो चाइना ने कहा है, चाइनाज डोर विल ओनली ओपन वाइडर, बिलीविंग इन चाइना इज बिलीविंग इन ए बेटर टुमारो, इन्वेस्टिंग इन चाइना इज इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर। अगर आप चाइना में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फ्यूचर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो चाइना लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों को सजेशन दे रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही है, उन प्रॉब्लम्स की वजह से लोग कहाँ पर जाते हैं, जहां पर हमें एक अच्छा रिलायबल और ट्रस्टेड चीजें देखने को मिलती है, उधर ही यहाँ पर हम जाकर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। और चाइना इस चीज का फायदा उठा रहा है और यही करने जा रहा है, और बाकी सब लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ ये सब खेलने में लगे हुए हैं। तो भाई यहाँ पर चाइना से सीखना चाहिए और यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा बैठ के बात करके सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी अब देखते हैं इन सारी की सारी चीजों से बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकली क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, बिटकॉइन अभी कहां पर जा सकता है। तो भाई ये है बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट। अब इस चार्ट के अंदर बिटकॉइन अभी यहाँ पर 81,000 के आसपास में एक शानदार सपोर्ट भी लिया है, और यहाँ से बिटकॉइन के अंदर रिवर्सल के चांसेस भी है, और यहाँ पर देखा जाए तो एक डबल बॉटम भी हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर डबल बॉटम की वजह से जो रिवर्सल की उम्मीद मेरे को लग रही है, वो क्यों लग रही है, वो 2-3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। फिबोनाची जब यहाँ पर हम लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि बिटकॉइन फिबोनाची के अकॉर्डिंग 85,000 के आसपास यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद बिटकॉइन को वापस से यहाँ पर करेक्शन लेना चाहिए। तो पहले तो मेरे को लग रहा है कि बिटकॉइन टेक्निकली यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के अंदर छोटा सा मुझे एक बुलिश मोमेंट दिखा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि आपने टैरिफ 2 अप्रैल को टैरिफ लगेगा, 2 अप्रैल को टैरिफ लगेगा, ये चीजें सारे मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आपने अगर क्रिप्टो मार्केट में समय दिया है तो आपने देखा होगा कि डॉ थ्योरी करके एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो भी न्यूज अपडेट आ रही है वो जब तक आपके पास में पहुंचती है तब तक उसका इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल चुका होता है, और वहां पर जो इंपैक्ट देखने को मिलता है जब तक आपके पास में आती है वहां पर ऑपोजिट इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो 2 अप्रैल को मार्केट यहां पर मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा गिरता हुआ देखने को मिलेगा, मुझे यहीं से एक रिवर्सल की उम्मीद है, और वो रिवर्सल 85,000 के आसपास तक का मुझे एक्सपेक्ट है। अब वो 85 से 86,000 भी जा सकता है, इसके बीच में हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, इसके बाद हमें वापस से मार्केट नीचे डाउन साइड आता हुआ देखने को मिलेगा, और हमारा जो बॉटम है रिसेंट बॉटम 76,600 का वहां तक भी देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट टर्म में क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है वो हमने डिस्कस कर लिए। लॉन्ग टर्म की बात करें तो बिटकॉइन हमें इस बॉटम के आसपास देखने को मिलेगा, और यहां पर बिटकॉइन इस बॉटम से रिवर्सल ले सकता है, जिसके चांसेस 50% है। लेकिन मेरे को लगता है बिटकॉइन इसी बॉटम से रिवर्सल नहीं लेगा। अगर इसको बुलरन में जाना है तो इस बॉटम से लेकर वो 70,000 तक यहाँ पर साइडवेज या डाउनफॉल के अंदर हमें देखने को मिले, और उसके बाद बिटकॉइन के अंदर मई के एंड तक हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मैंने बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ में शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, वो आपको समझ में आया है शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी भाई बहन नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा क्रिप्टो डिटेलर का, और वहीं पर आपको मेरे ट्विटर हैंडल का लिंक मिल जाएगा जहां पर मैं आपको इंस्टेंट अपडेट शेयर करता हूं, वो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।